Welcome back to Cricket Cricket. This is Uzair Rahman and the big PSL draft has concluded. A much awaited draft जिसमें बहुत से अच्छे नए players आए जिसमें से to name a few Daryl Mitchell, उसके साथ साथ आए हमारे पास Kane Williamson who's I think New Zealand great, और उसके साथ साथ Kusal Pereira. Patson Nissanka was unfortunate to not get picked, और उसके साथ साथ आप देखें तो डेविड वार्नर, एडम मिल्न. सो वी हैड लॉट ऑफ ग्रेट प्लेयर्स. तो एक बार टीम्स पे नज़र डाल देते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड. लाहौर कलंदर्स में देखें तो प्लैटिनम कैटेगरी में है डैरिल मिचेल, फ़खर जमान, शाहीन आफरीदी. देन डायमंड में वी हैव हारिस रऊफ, कुसाल पेरेरा, सिकंदर रजा. गोल्ड में अब्दुल्ला शफीक, जहानदाद खान, जमान खान, ऑल थ्री वर रिटेन्ड. सिल्वर में आसिफ आफरीदी जिन्होंने ग्लोबल सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट किया था. देन वी हैव आसिफ अली, देन वी हैव मुर्शिद, डेविड वीज़ा, देन वी हैव मोहम्मद अखलाक, रिशाद हुसैन फ्रॉम बांग्लादेश. एंड इमर्जिंग में मोहम्मद अजब एंड मोमिन कमर हु आर लाहौर कलंदर प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लेयर्स. और सप्लीमेंट्री में फिर हमारे पास आते हैं टॉम करन, सैम बिलिंग्स जिनको RTM पे रिटेन किया है, सलमान अली मिर्ज़ा एंड मोहम्मद नईम. सो दिस इज़ द स्क्वाड फॉर लाहौर कलंदर्स. मूविंग ऑन टू कराची नाउ. कराची में हैं प्लैटिनम में एडम मिल्न, डेविड वार्नर एंड अब्बास आफरीदी वॉज पिक्ड एज अ वाइल्ड कार्ड. डायमंड में हसन अली, जेम्स विंस एंड खुशदिल शाह हु वॉज रिलीज फ्रॉम मुल्तान सुल्तान्स. एंड गोल्ड में दे पिक्ड अप आमिर जमाल फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी. Mohammad Irfan Khan Niazi and Shan Masood were retained. Silver में we have Arafat Minhas, Litun Das from Bangladesh, Mir Hamza, Tim Seifert, Zahid Mahmood. And emerging में we have Fawad Ali, Riazullah who's a great batsman, Kane Williamson in supplementary along with Mohammad Nabi, Umair bin Yusuf and Mirza Mamoon. Then we have Quetta Gladiators जिसमें उन्होंने प्लैटिनम में लिया फ़हीम अशरफ जिनका एक एरा ख़त्म हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ. उनके साथ साथ हैं फिन एलन और मार्क चैपमैन. मार्क चैपमैन इज़ एक्सपेक्टेड टू मिस द इनिशियल स्टेजेस ऑफ PSL ड्यू टू फैमिली कमिटमेंट्स. और उसके बाद फिर डायमंड में आते हैं अबरार अहमद, मोहम्मद आमिर एंड रायली रोसो. मोहम्मद आमिर जिन्होंने मेंटोर का रोल लिया है और एक कैटेगरी नीचे चले गए हैं. देन वी हैव अकील हुसैन, साउथ शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर इन द गोल्ड कैटेगरी. And silver में we have Hasibullah Khan, the local boy, Khwaja Nafe, the superstar, the young talent, Kylie Jamieson, Khurram Shehzad and Usman Tariq. और emerging में tall fast bowler Mohammad Zishan और साथ साथ opening batsman हैं हसन नवाज. Supplementary में इनकी picks देखें तो we have Kusal Mendes, Sean Abbott, the experienced Shoaib Malik and Danish Aziz. उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो उसमें प्लैटिनम में आ गए हैं बाबर आजम, साइम अयूब, टॉम कोहलर कैडमोर. फिर आपके पास डायमंड में आ जाते हैं कॉर्बिन बॉश, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस. गोल्ड में आते हैं अब्दुल समद हु वाज अ वाइल्ड कार्ड पिक, द हार्ड हिटिंग बैट्समैन, हुसैन तलत एंड नाहीद राना फ्रॉम बांग्लादेश. सिल्वर में फिर आते हैं आरिफ याकूब द लेग स्पिनर, नजीबुल आज़ाद रान, मैक्स ब्रायंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मेहरान मुमताज़ एंड सुफियान मुकीम. और उसके साथ साथ इमर्जिंग में आ जाते हैं अली रज़ा द फास्ट बॉलर एंड माज सदाकत हु इज़ एन ऑलराउंडर. और सप्लीमेंट्री में उन्होंने सिर्फ 2 पिक्स की जिसमें से एक है अलजारी जोसेफ फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ एंड अहमद दानियाल हु इज़ नाउ एन एक्स लाहौर कलंदर्स प्लेयर. नाउ कमिंग टूवर्ड्स मुल्तान सुल्तान्स, we've got in platinum Michael Bracewell from New Zealand, Mohammad Rizwan and Usama Mir. In diamond we've got David Willey, Iftikhar Ahmed and Usman Khan. In gold we've got Chris Jordan, Kamran Ghulam and Mohammad Hasnain who are very good picks in the local category. And then in silver we have Akif Javed who can be handy with the new ball. We have Godakesh Moti from West Indies. We've got Josh Little from Ireland. Then we've got Faisal Akram the leggy and we've got Tayyab Tahir and in जिनको RTM किया था, keep in mind. And then emerging we have Naseem Shah's brother Ubaid Shah and we've got Shahid Aziz. And in supplementary for Multan Sultans we've got Johnson Charles, we've got Shai Hope, Yasir Khan and Mohammad Amir Barki. Now coming towards the reigning champions, Islamabad United who won the PSL trophy 3 times in the past. उन्होंने प्लैटिनम में रिटेन किया था नसीम शाह और शादाब खान को. और जो न्यू पिक है दैट इज़ मैथ्यू शॉट द एक्सप्लोसिव बैट्समैन
फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड हु कैन बॉल स्पिन बॉलिंग एज वेल. उसके बाद डायमंड में उन्होंने रिटेन किया इमाद वसीम और आजम खान, और जो न्यू पिक थी वो थे वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर जेसन होल्डर. Then coming towards golden category, we have Ben Dwarius फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने सिडनी सिक्सर्स के लिए अभी हाल ही में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी भी हैं बिग बैश में. देन वी हैव सलमान अल यागन, हैदर अली जो कि एक फिनिशर का रोल नंबर 4 नंबर 5 बैट्समैन के रूप में आपको नजर आएंगे. एंड देन वी हैव इन द सिल्वर कैटेगरी द फर्स्ट यूएसए प्लेयर टू एवर टू प्ले इन पीएसएल दिस सीजन वुड बी एंड्रियस गॉस, जिसके साथ साथ कॉलिन मुनरो हैं, मोहम्मद नवाज हैं, रुमान राइस और सलमान इरशाद. And then in emerging category, we have another brother of Naseem Shah who previously played with Islamabad United और जिन्होंने winning shot मारी थी, हुनैन शाह. And then we've got a young all-rounder साद मसूद. और इसी के साथ साथ supplementary में है राइली मेरडेथ from Australia and Rassi van der Dussen. So a great squad overall for all the teams. सब टीम्स ने एक बहुत अच्छा बैलेंस अपने टीम में क्रिएट किया है according to what their needs are. But if I look at the squads in detail, in depth, so I think Lahore Qalandars have covered all their bases very well. अगर आप देखें राशिद खान की एब्सेंस को उन्होंने कवर किया है रशाद हुसैन के साथ, who's a leg spinner from Bangladesh and who is handy with the bat as well. उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो उनका टॉप ऑर्डर होगा, that will be फ़खर जमान, Kushal Pereira and Abdullah Shafiq, these three, and then on number 4 would be Daryl Mitchell. So their top 4 is sorted. उनकी बॉलिंग हमेशा एक कोर रही है जिसमें से शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान होंगे, और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट करने के लिए आसिफ आफरीदी होंगे. जहानदाद खान वॉज रिटेन्ड एज वेल, तो वो होगा. और उसके साथ साथ अगर आप फिनिशर्स का रोल देखें तो उसमें फिर इनके पास आसिफ अली आ गए हैं, सिकंदर रजा ऑलरेडी हैं, एंड डेविड वीज़ा. So I think Lahore Qalandars have a very balanced squad, and they've covered all their bases right. And can we see them pick up the third trophy? That is yet to be seen. उसके साथ साथ अगर कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स का what I feel is that they've gone with a lot of top order players, और जो कि बहुत बड़े नाम हैं, अच्छे नाम हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं सबसे पहले आते हैं डेविड वार्नर, उसके बाद आते हैं जेम्स विंस, उसके साथ साथ शान मसूद हैं, और उसके साथ लितुन दास, Tim Seifert, then we have Riazullah, who's the emerging player, then we have Kane Williamson and Umair bin Yusuf. So these all are players who play in the top 3, and it will be seen whether Shan Masood will drop to number 4 position, with number 5 being given to Irfan Khan Niazi and number 6 to Mohammad Nabi or Amir Jamal or Khushdil Shah is there as well. But opening कौन करेगा डेविड वार्नर के साथ, because डेविड वार्नर तो obviously he will be in the squad and he will be playing all the games for Karachi Kings, and David Warner is the highest paid player for this year's PSL as well. तो डेविड वार्नर के साथ देखा जाए तो ओपनिंग में आप या तो जेम्स विंस को खिलाएंगे, या आप टिम सैफर्ट को खिलाएंगे, या लितन दास को खिलाएंगे, because Kane Williamson will initially miss the 3-4 games जिनकी वजह से वो पहले पिक नहीं हुए थे और सप्लीमेंट्री राउंड में पिक हुए हैं. और अगर उनकी मैं बॉलिंग देखूं तो कराची किंग्स की बॉलिंग में आ जाते हैं एडम मिन विल बी द लीडर ऑफ द पैक, जिनके साथ साथ अब्बास आफरीदी जो कि बहुत अच्छी वेरिएशन शो करते हैं इन द डेप्थ ओवर्स एंड टेक्स अ लॉट ऑफ विकेट्स एज वेल. और अब्बास आफरीदी को रिलीज़ किया है मुल्तान सुल्तान से, विच वॉज अ बिट ऑफ अ शॉकिंग मूव आई वुड से, बिकॉज he's been performing consistently for Multan Sultans, but उसके बावजूद भी उनको रिलीज़ किया गया है. उसके साथ साथ होंगे हसन अली. So I think these 3 players are confirmed starters for Karachi Kings as far as the fast bowling department is concerned. और साथ उनको supporting role में दे सकते हैं आमिर जमाल, who's a good all-rounder, a good fighter as well. और अगर मैं इनकी स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस देखूं तो वी हैव आराफात मिनहास, जिनके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है. उन्होंने अभी 1-2 मैचेस खेले भी हुए हैं. ही वाज विद द स्क्वाड इन द ऑस्ट्रेलिया टूर, देन द जिम्बाब्वे टूर एज वेल, और जिम्बाब्वे टूर में उन्होंने 1-2 गेम्स खेली भी थी. और उसके साथ साथ स्पिन ऑप्शन में इनके पास आ जाते हैं जाहिद महमूद. सो और मोहम्मद नबी का ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कंसिडरिंग कि लेट ये PSL स्टार्ट होगा इन समवेयर अराउंड अप्रैल में. तो वी एक्सपेक्ट द पिचेस टू क्रैक अ बिट, वी एक्सपेक्ट द पिचेस टू बी वेरी, एंड थोड़ी सी स्पिन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कमिंग टूवर्ड्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स नाउ, they've gone with amazing platinum picks, जिनमें आ जाते हैं फ़हीम अशरफ, फिन एलन and Mark Chapman. So that's great news for Quetta, that Finn Allen has signed up and he has been selected by Quetta Gladiators, and we expect him
to open the batting along with most probably Saud Shakil, who will be the captain of Quetta Gladiators. और उनके साथ साथ जो मिडिल ऑर्डर में उनको सपोर्ट करेंगे वो होंगे मार्क चैपमैन और रायली रोसो. Riley Rosso, who's been an amazing servant for PSL, who's helped Pakistan really come back into the international circuit when it comes to cricket being revived in Pakistan. So he's played a major role there, and he is now with Quetta Gladiators. So he will most probably be playing in that top 4. और उसके साथ साथ आपको देखना होगा कि ये लोग ख्वाजा नाफे को कैसे अकोमोडेट करेंगे और हसीबुल्ला खान को कैसे अकोमोडेट करेंगे, बिकॉज हसीबुल्ला खान इज़ बीइंग सीन एज लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट फॉर सरफराज अहमद. और सरफराज अहमद जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हु विल बी टेकिंग अप द रोल ऑफ अ कोच विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि वो इस ड्राफ्ट में किसी से सिलेक्ट नहीं किया. और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर मैं पिक देखूँ जो कि आई है सप्लीमेंट्री में, तो देव गॉन विद शुएब मलिक. एक उनको एक्सपीरियंस जो मिस हो रहा था मिडिल ऑर्डर में वो कवर करेंगे शुएब मलिक, और एक वो अच्छी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगे. एंड दे विल मोस्ट प्रॉब्ली गो विद मोहम्मद जीशान, हु इज अ टॉल फास्ट बॉलर इन द इमर्जिंग कैटेगरी. और उनके साथ साथ काइल जेमिसन हैं, खुरम शहजाद हैं इन द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट. एंड इन द स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट देव गॉन विद अबरार अहमद, अकील हुसैन एंड उस्मान तारिक, जिनका एक्शन भी रिपोर्ट किया गया था बट उसके बाद क्लियर हुए, और उसके बाद अभी भी वो बहुत विकेट्स ले रहे हैं इन द डोमेस्टिक सर्किट. So there's a lot to see regarding what the combination Quetta will go for, but it surely shows that they've become more stronger than what they were in the previous seasons. And it will be a good headache for the selectors to choose an 11 from this 20-man squad that they've chosen in the PSL draft. Now coming towards Peshawar Zalmi, जिन्होंने एक they had a lot of other options in the platinum category, but they decided to RTM Tom Collar Cadmore, which shows कि वो कितना trust करते हैं उन पे, और जो कि show करता है कि वो ज़रूर खेलेंगे. But a question remains for Peshawar Zalmi is that whether Saim Ayub will be fit or not. So if I talk about Babar Azam, he will be the captain of the team of Peshawar Zalmi, and in case Saim Ayub is not fit, he will open the innings with Mohammad Haris. Mohammad Haris, who has been retained, will be opening the innings with Babar Azam, and उसके साथ साथ TKC will be in the top 3. और अगर मैं बात करूँ नंबर 4 नंबर 5 की, तो that looks a bit bleak right now, जिसमें से एक नाम जो आ रहा है that is of Max Bryant. और साथ साथ अगर हम देखें तो दे हैव नजीबुल्लाह ज़ादरान एज वेल. बट बैटिंग ऑर्डर का अगर मैं मिडिल ऑर्डर देखूं तो उनके पास इतनी ऑप्शंस नहीं है. देव जस्ट गॉट Abdul Samad, who's inexperienced. They've got Hussain Talat, who is a tried and tested and failed material in the international cricket. He scored heaps of runs in the domestic circuit, but when it comes to international cricket, we don't really see him performing too well there. He's although a handy all-rounder, and we've seen him do consistently well for the teams he's played for in the domestic circuit. But when it comes to international cricket, he's just not the source of player who will be performing consistently. और अगर मैं बात करता हूँ बॉलिंग की, तो इनकी बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जिसमें इनके पास मोहम्मद अली हैं जो कि मुल्तान सुल्तान से लिए गए हैं. उन्होंने मुल्तान लेग में पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. ही पिक्ड अप विकेट्स विद द न्यू बॉल, ही वाज शेपिंग द बॉल वेल, एंड ही वाज रियली गुड विद द न्यू बॉल. और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो वी हैव नाहिद राना, हु इज़ द एक्सप्रेस फास्ट पेसर फ्रॉम बांग्लादेश, जिन्होंने पाकिस्तान में जो टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप की थी पाकिस्तान को, उसमें ही वाज प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलर फ्रॉम बांग्लादेश. और उसके साथ साथ अगर मैं बॉलिंग ऑप्शंस देखूं तो देव गॉट आरिफ याकूब, हु बाबर आजम ट्रस्ट्स अ लॉट, ही इज़ अ लेगी. एंड देन वीव गॉट मेहरान मुमताज़ एंड सूफियान मुकीम, हु आर 2 upcoming great potentials for Pakistan as well. Mehran Mumtaz, who is a right arm offie, and then we have got Sufyan Mukim, who's a Chinaman. और उसके साथ साथ अगर मैं आपका इमर्जिंग कैटेगरी में देखूँ, वी हैव अली रज़ा, हु इज़ अ रियली गुड फास्ट बॉलर एज वेल. ही रिसेंटली टुक अ 5 विकेट हॉल इन द कायदे आजम ट्रॉफी फाइनल एज वेल. और अगर सप्लीमेंट्री में देखें, वी गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ अलजारी जोसेफ, एंड वी गॉट अहमद दानियाल, हु कैन बी अ डिसेंट मीडियम पेस बॉलर, and who was released from Lahore Qalandars. So I think the middle order looks a bit fragile when it comes to Peshawar Zalmi. Other than that, they've covered the top order, they've covered the bowlers and the spinning side as well. But middle order is something that is yet to be seen. Kaun khelega, or whether Hussain Talat is ready to take up the responsibility and to carry the burden of
सच हेवी आई वुड से एक टीम का टोटल पे ले जाने का बर्डन जो है क्या वो कैरी कर सकेंगे या नहीं. उसके साथ साथ अब आते हैं मुल्तान सुल्तान्स पे, हु हैव बीन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स इन द PSL. They've almost played every other final and they've been unfortunate to lose out on some जो कि बहुत क्लोज मैचेस भी रहे हैं. एंड दिस क्लियरली शोज के रिजवान की कैप्टनसी कैसी है, कितनी अच्छी है. और जब कराची किंग्स से ये रिलीज हुए थे तो देयर वर डाउट्स कि कौन इन्हें पिक करेगा. एंड देन मुल्तान सुल्तान्स, they raised their hands up, they made him the captain and they've seen the results now. And अगर मैं उनकी बात करूं तो मोहम्मद रिजवान उनके साथ साथ ओपन करेंगे. मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी इट कुड बी जॉनसन चार्ल्स और शाय होप और यासिर खान इज़ वेल इफ़ यू टॉक अबाउट द लोकल टैलेंट. और वन डाउन आएंगे हमारे पास उस्मान खान. उसके साथ साथ मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 का रोल जो कि तैयब ताहिर को पहले दिया गया था, अभी भी तैयब ताहिर स्क्वाड में है, बट मोस्ट प्रॉब्ली दिस विल बी गिवन टू कामरान गुलाम. एंड देन तैयब ताहिर विल बी कमिंग इन ऑन द नंबर 5 पोजीशन. और उसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद हैं जिनको फिनिशर का रोल दिया जाएगा. और उसके साथ फिर आएंगे लोअर मिडिल ऑर्डर में डेविड विली, क्रिस जॉर्डन इज़ देयर, we've got Gudakesh Moti who can bat as well. He's from West Indies. लेग स्पिनर्स की अगर लोकल टैलेंट में मैं बात करूं तो वी हैव फैसल अकरम who's done decently अगेंस्ट जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी थे ये टूर पे, बट ही वाज इन द ऑस्ट्रेलिया ODI स्क्वाड. सो वी गॉट फैसल अकरम देयर. और उसके साथ अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली उन्होंने जो रिटेन किया था उसामा मीर को, तो Osama Mir was very good in the previous edition of the PSL as well. He was highly praised by the female bowling staff of Multan Sultans. So they've got a decent squad as well. No big names, I would say, as of such, but they've got players who can be handy in the T20 edition. They've got Michael Bracewell from New Zealand. He's a good all-rounder. He bowls spin bowling and he can hit a few long balls as well. India के against आपने New Zealand की सीरीज में देखा ही था उन्होंने जितने ज़्यादा runs बनाए थे. So they've got overall a decent squad and it would be yet to be seen कि कौन खेलेगा किस पोजीशन पे और क्या कॉम्बिनेशन होगा जिससे मुल्तान सुल्तान्स जाएंगे. Then coming towards the defending champions, Islamabad United, they've gone with Matthew Shaw at the top of the order. And he will be accompanied with most probably Colin Munro or Rassi van der Dussen. और उसके बाद फिर वन डाउन में आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी सलमान अली आगा, क्योंकि वो पिछले सीजन में भी PSL में जितने भी रन्स बनाए हैं उन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर से बनाए हैं. सलमान अली आगा इज़ अ प्लेयर हु लाइक्स टू टेक टाइम ऑन द क्रीज एंड देन स्कोर रन्स विद टाइम. और he's got shots in his armory but he cannot really release those shots early on in the innings. So उसके साथ साथ अगर देखा जाए नंबर 4 पोजीशन पे PSL में we've always seen Shadab Khan promoting himself up the order. It's been successful for them, and what I like about Islamabad United is their brand of cricket, which is attacking cricket, which is cricket with intent. Whether wickets are going down, whether they're stuck in a situation, they do not stop scoring runs and quick runs, that is. They like to hit the ball hard. They like to score as many boundaries as they can, especially within the first 6 overs, and they want to capitalize the power play overs as well. और उसके साथ साथ we have I think Anvis Ghosh will be a good addition as well. He's a handy wicket keeper and can strike the ball long in the power play. We've seen him do that, especially in the USA versus South Africa game in the World Cup that was in USA and West Indies. तो वो हैं. उसके साथ साथ आपको फिनिशर रोल में नज़र आएंगे हैदर अली. उसके साथ होंगे will it be Jason Holder और Ben Dwarius, that will be yet to be seen. और अगर मैं लोकल में बात करूँ तो it will be Imad Wasim and we have Mohammad Nawaz as well. अगर मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूँ तो हुनैन शाह है, we have Salman Arshad, we have Ruman Reis from the locals, and obviously we've got Naseem Shah. So they've got a decent squad as well. Australia से Riley Meredith भी हैं फास्ट बॉलिंग में, who's excellent with the new ball, who bowls high 145. So he's an excellent addition to the team as well. And it will yet to be seen कि कौन खेलेगा और किस पोजीशन पे खेलेगा. But overall, very good squads. A few of the foreign players were unfortunate not to get picked, जिनमें से मैं सबसे पहले बात करूँगा टिम साउदी की. उसके बाद पथुम निसांका आ गए. We had Cooper Conley. तो बहुत से नए players थे जो कि select नहीं हो सके. But we've seen PSL grow bigger and bigger as years go on.
and we can proudly call it our own brand. And hats off to the team that's been working behind the scenes to get all the players in. And it's not difficult, obviously, but they've gotten the best that there was available out there, especially considering the fact that we have IPL in the same window. तो hats off to them. और उसके साथ साथ आगे चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ रही है. वीव गॉट 2 teams left who have yet to announce their squad, जिनमें एक पाकिस्तान होस्ट कंट्री आ जाती है और इंडिया आ जाती है. इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली लुकिंग एट द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी ऑफ बुमराह, जिसके बाद एक वो वर्ड लेंगे और साथ साथ शामी की फिटनेस वो देखना चाहेंगे इंग्लैंड के अगेंस्ट. तो इंडिया ने टाइम लिया है, तकरीबन 18th और 19th को वो अपना स्क्वाड अनाउंस करेंगी. एंड देन वेयर वेटिंग फॉर पाकिस्तान टू अनाउंस द स्क्वाड एंड देयर वेटिंग फॉर साइम अयूब्स इंजरी कि उस पर क्या वर्ड आता है फ्रॉम द मेडिकल पैनल. तो उसके भी हम रिव्यू वीडियो इंशाल्लाह वी विल बी ब्रिंगिंग आउट ए रिव्यू वीडियो फॉर दैट टुमारो और द डे आफ्टर, जिसमें हम जो स्क्वाड्स अभी तक अनाउंस हो गए हैं उनकी एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ जो रहते हैं स्क्वाड्स उनका भी करेंगे. तो तब के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक एंड डू कमेंट हु यू थिंक will be the winner of the PSL, who you think will be the man of the tournament for this particular PSL. And आपको अगर पसंद आई है तो do share with the cricket fraternity, with your friends and with your family. और until then मैं इजाज़त चाहता हूँ. उज़ैर अमान signing off.